दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। दोस्तों 6-7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद से दरिया में इतना पानी बह चुका है कि सवालों की फहरिस्त बेहद लंबी हो गई है, जिनके जवाब कहीं से नहीं मिले हैं। सत्ता प्रतिष्ठान में पसरी खामोशी सवालों को और गहरा कर रही है। देश में एक बेचैनी है। देश में लोग ये जानना चाहते हैं कि घटनाक्रम जो घटा है उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, किन किन ताकतों ने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों सवाल ये है कि दशकों की मेहनत से दुनिया में भारत ने जो साख कमाई थी, क्या उसको बट्टा लग चुका है? क्या उसको गंभीर क्षति पहुंची है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देश जानना चाहता है। दोस्तों विदेश नीति के मोर्चे पर गंभीर खामी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों व उनके अंदाज ने बुरी तरह बेनकाब किया है, लेकिन सरकार की लगातार खामोशी सवालों को और गहरा करती है। दोस्तों भारत पाकिस्तान के 4 दिन के संघर्ष का जिस तरह पटाक्षेप हुआ और अमेरिका उसमें कूदा, उसके बाद बेहद गंभीर सवाल खड़े हुए जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। दोस्तों भारत के सत्ता प्रतिष्ठान में एक तरह की खामोशी है। 10 मई को सीज फायर का ऐलान जिस तरह अमेरिका में हुआ, वो तरीका ही अपने साथ सवालों की एक लंबी फहरिस्त लेकर आया। हमारे हुक्मरान उसके नीचे आज तक दबे नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये बात किसी के गले नहीं उतरी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का भारत के डीजीएमओ को फोन आया और बस दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। दोस्तों किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। लोग सच जानना चाहते हैं। दोस्तों 2 दिन बाद सीज फायर के 2 दिन बाद 12 मई को शाम के 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जब देश के सामने आए तो अपने संबोधन में उन्होंने ना तो अमेरिका का नाम लिया ना ट्रंप का नाम लिया। इससे सवालों को और पुख्ता जमीन मिली कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमारी सरकार दबाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि ये सच देश की जनता जाने। दोस्तों जिस तरीके से अमेरिका से सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद देश के लोगों को यह जानने का तो अधिकार है कि हमारी विदेश नीति आज तक जो चली आई थी, जिसमें कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया गया, क्या उस विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन इस सरकार के दौरान आया है? लेकिन जवाब कहीं से नहीं है। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के चौधरी की तरह एक के बाद एक भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने का दावा करते रहे। बावजूद इसके हमारे हुक्मरानों ने खामोशी ओढ़े रखी। वहीं भारत का मीडिया दूसरी तरफ एक नई कहानी पेश कर रहा था। सवाल इससे भी लोगों के मन में आए। दोस्तों ट्रंप का अंदाज हमें और बेइज्जत करने वाला था। ट्रंप ने जिस तरह पाकिस्तान को महान देश बताया, वो अपने आप में हमारी विदेश नीति पर एक गंभीर चोट थी। हम जिस देश को एक आतंकी राष्ट्र के तौर पर पूरी दुनिया में पोर्ट्रेट करते रहे हैं, और अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने भी एक तरीके से अपने स्टैंड से इस बात को साबित किया है, उसमें अचानक से आया बदलाव सवालों को जन्म देता है। दोस्तों ट्रंप का जिस अंदाज में यह कहना कि हमने कहा कि आओ युद्ध रोकते हैं, व्यापार करते हैं, अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। आखिर वो किस व्यापार की बात कर रहे थे? वो कौन सी डील की बात कर रहे थे? वो क्या व्यापार करना चाहते हैं दोनों देशों के साथ? ये सवाल तो हैं। ट्रंप कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि हमने पहली बार बिजनेस का इस्तेमाल किया है। दोस्तों इस बीच एक और बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई जिस पर आज तक कभी चर्चा नहीं हुई। अगर वो सही है तो बेहद गंभीर है।
जिसके जवाब भी सरकार की तरफ से ही आने चाहिए। ये खबर दोस्तों हैरान करने वाली थी। ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने CNN का एक वीडियो साझा किया जिसमें दावा किया गया कि भारत ने शांति स्थापित करने में मदद के लिए अमेरिका से संपर्क किया। दोस्तों, यदि सही बात है तो बात और गंभीर हो जाती है। न सिर्फ हमारे सत्ता प्रतिष्ठान पर सवाल है, बल्कि अब तक जो हमारी विदेश नीति रही है उस पर गंभीर चोट की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, युद्ध के बीच ही एक और घटनाक्रम हुआ। 9 मई को IMF ने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर के 2 पैकेजों को मंजूरी दे दी। जाहिर सी बात है, इसके पीछे अमेरिका था। बिना अमेरिका के ये मंजूरी नहीं मिल सकती थी। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया का कोई भी देश IMF में हमारे साथ खुलकर खड़ा नहीं हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। जाहिर सी बात है, ये पैसा भी अमेरिका की मदद से जो पाकिस्तान को मिला, इसका इस्तेमाल भी आतंकवाद को खाद और पानी देने में पाकिस्तान इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों, बार बार ट्रंप डील की बात कर रहे हैं। ये कैसी डील है? किस बात की डील है? ट्रंप क्या चाहते हैं? क्या पाकिस्तान से कोई सौदा कर रहे हैं वो, या कोई हिंदुस्तान से डील कर रहे हैं वो? क्या वो हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रंप टावर बनवाने की तरह अमेरिका के लाहौर और पाकिस्तान के लाहौर और कराची में भी कोई ट्रंप टावर बनवाना चाह रहे हैं? ये सवाल तो हैं जिनके कहीं से जवाब नहीं है। एक डील मेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से और क्या उम्मीद की जा सकती है? जाहिर सी बात है, कोई तो गंभीर बात है जो सामने निकल कर नहीं आ रही। दोस्तों, दुनिया के चौधरी बने बैठे ट्रंप तो मानो भारत को बेइज्जत करने की कसम खाए बैठे थे। दोस्तों, 6-7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर भारत के हमलों के बाद 7 मई को ही ट्रंप का पहला बयान आ गया था। ट्रंप कहते हैं, ये शर्म की बात है, हमने अभी अभी इसके बारे में सुना है। वे लोग दशकों बल्कि सदियों से लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि यह जल्दी खत्म हो। दोस्तों, इससे पता चलता है कि ट्रंप को इतिहास का कितना ज्ञान है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने अपने इस बयान में भारत और पाकिस्तान को समान रूप से संबोधित किया। दोस्तों, भारत ने कभी यह पसंद नहीं किया कि पाकिस्तान को एक तराजू में उसके साथ तौला जाए। बड़ी मशक्कत और मेहनत से एक ऐसी साख बनाई भारत ने दुनिया में कि पिछले काफी समय से दुनिया के देशों ने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौलना बंद कर दिया था। भारत को एक मजबूत आर्थिक ताकत के तौर पर लिया जा रहा था। लेकिन यह बदलाव आखिर कैसे आया? दोस्तों, 10 मई को सीज फायर वाले दिन ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक सीज फायर में व्यापार का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। लेकिन ट्रंप इसके बाद भी रुकते नहीं हैं। दोस्तों, 11, 12 और 13 मई को ट्रंप के एक के बाद एक बयान फिर आते हैं। वो सीज फायर करवाने का दावा करते हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने इसमें भूमिका अपनी निभाई। लेकिन दोस्तों, इस बीच 15 मई को एक ट्रंप का एक ऐसा बयान आ जाता है कि भारत के मीडिया को एक नई कहानी परोसने का मौका मिल जाता है और एक तरीके से भारत का मीडिया जश्न मनाने लगता है। वो ये कहता है कि ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। लेकिन ट्रंप ने कोई यू टर्न नहीं लिया था। वो बात को कहने का तरीका था। ट्रंप ने वही बात दूसरे तरीके से कही थी और भारत के मीडिया ने उसको इस तरीके से पेश किया कि जैसे ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने से पलटी मार ली है, जो सच नहीं था। ट्रंप ने दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं ये नहीं मानता कि ये सीज फायर मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ मैंने उसे सेटल करने में मदद की। ये ठीक वही बात थी जो वो पहले कह रहे थे, लेकिन बात को घुमा के उन्होंने बोला था। दोस्तों, भारत के मीडिया को एक दिन का मिला जश्न 16 तारीख को ही खत्म हो गया, जब ट्रंप ने फिर 16 मई को बयान दे दिया। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान जंग को रोकना उनकी सबसे बड़ी
सफलताओं में से एक है, हालांकि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं मिला। इसके बाद भारत के मीडिया में एक तरह की फिर खामोशी थी कि एक दिन के बाद ट्रंप ने यह फिर क्या कह दिया। दोस्तों, दुनिया के चौधरी बने ट्रंप एक के बाद एक दिए गए बयान और भारत के सत्ता पर बैठे लोगों की खामोशी इस बात पर तो मुहर लगाती है कि विदेश नीति के मोर्चे पर गंभीर खामी है, जिसका खामियाजा भारत भुगत रहा है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भारत की विदेश नीति, जो दशकों से मेहनत से एक साख कमाई गई थी दुनिया में, क्या वो नीति औंधे मुंह गिर चुकी है? ये दो उदाहरणों से इसको समझा जा सकता है। यह बेहद गंभीर बात है। दोस्तों, एक संगठन है क्वाड, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। दोस्तों, इस संगठन में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। दोस्तों, हैरानी की बात है कि 3 में से एक भी देश भारत के साथ खुलकर खड़ा नहीं हुआ। क्या यह विदेश नीति के मोर्चे पर एक गंभीर चोट नहीं है? दोस्तों, दूसरा संगठन है संघाई सहयोग संगठन, यानी SCO। इस संगठन में रूस, चीन और भारत के साथ पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि चीन तो पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ, लेकिन रूस उस तरह से भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ जिस तरीके से सोवियत संघ हमेशा खड़ा होता रहा और दोनों देशों के बीच में एक भरोसा होता था। दोस्तों, आज तक इन सवालों के जवाब नहीं आए कि आखिर यह हुआ कैसे। दोस्तों, रूस और भारत के संबंधों की जब भी बात होती है तो सोवियत संघ वाली गर्मजोशी को लोग याद करते हैं। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद रूस ने भी उसी रवायत को कायम रखा। भारत और रूस के बीच संबंधों में वही गर्मजोशी नजर आई, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो परिवर्तन आया है वो बेहद गंभीर है। लेकिन इस आए परिवर्तन के बीच जो सवाल जन्मे हैं उनका जवाब नहीं है। दोस्तों, 1955 में सोवियत संघ के एक बहुत बड़े नेता भारत आए थे। तब उन्होंने कहा था कि हम आपके बहुत करीब हैं, अगर आप हमें पर्वत के शिखर से भी बुलाएंगे तो हम आपकी तरफ होंगे। दोस्तों, सवाल यह है कि आज ये भरोसा कैसे गायब हो गया। सवाल यह है कि हम जिस अमेरिका से गलबैयां डालकर उसे अपना बनाने चले थे वो तो हुआ नहीं, और जो हमारे थे वो हमसे इस बीच में इतनी